कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं साधना स्वरूप जी। साधना ने एक बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीके से जिंदगी जीने की सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट किया और शायद जो कुछ उनके मन में आया, जो करने की इच्छा हुई, वो सब किया। हिंदुस्तान में महिलाओं पर कई तरह की वर्जनाएं हैं, कुछ हैं वर्जनाएं, कुछ वो मान लेती हैं। उन्होंने कुछ वर्जनाएं तोड़ी, जिनको तोड़ने का मन किया तोड़ी, जिनको नहीं तोड़ने का मन किया उसको नहीं तोड़ा। अपने टर्म्स पर अपने हिसाब से जिंदगी जीती चली जा रही है। टेलीविजन में जब केवल दूरदर्शन होता था, उसमें न्यूज एंकर थी, तब भी शहर की स्टार थी। इवेंट मैनेजमेंट का काम शुरू किया, बहुत अच्छा काम किया, खूब रुपया पैसा कमाया, जो मन में आया वो करती रही। अभी भी जो मन में आ रहा करती, कुछ बिजनेस करती हैं, अपने टर्म्स पर रहती हैं, जहाँ मन आता है जाती हैं आती हैं। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मॉडल है एम्पावरमेंट का कि महिलाएं, इनकी बात से इनको जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए कि कब किस सिचुएशन में आपको कब रिबेल करना है, कब कंप्लाई करना है, सब अपने मन से करना है। मन को दबा के कुछ नहीं हो पाता। ये अपना एक एग्जाम्पल है। आपका बहुत स्वागत है साधना जी, मैं आपने समय निकाला, सहमति दी यहाँ आने की। और हाँ, नॉट द लीस्ट, शी इज MA फिलोसफी फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन दोज टाइम्स व्हेन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाज ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया। और विद्वान हैं, सरल लगती हैं, सहज हैं और बहुत जल्दी लोगों से आत्मीयता से बात कर लेती हैं। कुछ इन सब क्वालिटी से गिफ्टेड हैं। आपका एक बार स्वागत है साधना जी। सबसे शुरुआत करिए, जो लड़कियों से 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में जो कशमकश रहती है, उससे बाहर निकल के जिंदगी गुजारने का कैसे सिलसिला शुरू हुआ, कैसे आप प्रोफेशनल उसमें आई, अपनी जवानी खुद आप सुनाएंगी तो अच्छा रहेगा। बहुत 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 धन्यवाद अरविंद मिश्रा जी, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और ये मौका दिया कि मैं आपके ज़रिए से लोगों तक पहुँच सकूँ और अपनी बात कह सकूँ। इसका बहुत आपको आभार और अभिनंदन उन सभी का जो मेरी आवाज़ जिन तक पहुँच रही है। अब आपने मुझे कहा कि महिलाओं की मैंने थोड़ा अनकन्वेंशनल ज़िंदगी जी है, तो आप मुझे ख़ुद बताइए कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और आपको क्या लगता है। मुझे लगता है कि 30 सालों में आप मुझे बहुत बेहतर तरीके से आपने मुझे देखा है, सुना है, तो आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ से शुरू करूँ जिसका असर आपको लगता है मेरे सुनने वालों पर, खास करके महिलाओं पर पहुँच साधना जी, सबसे पहले 18 से 22 साल की उम्र में लड़कियों की ट्रांजिशन की उम्र होती है। और आप लोगों के टाइम में आज से 30-40 साल पहले ये था कि शादी करनी है, ये करिए, घर में ऐसे बोलिए, धीमे बोलिए, झगड़ा मत करिए, जोर से ना बोलिए। ये जो वर्जनाओं का एक दुनिया थी पूरी, यहाँ से शुरू करिए। एक वो पॉइंट होता है लड़कियों की जिंदगी में। वो जिंदगी तो मैंने खैर देखी नहीं अरविंद जी, क्योंकि मैं जिस घर से बिलोंग करती हूँ वहाँ पर इतना कुछ कभी कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा है और मैंने बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिताई है अगर एक तरह से देखा जाए। हाँ, वर्जना जो थी वो ज़रूर थी, क्योंकि मैं शुरू दिन से रिबेलस की श्रेणी में आती हूँ। अगर कोई काम मुझे कहिएगा कि ये नहीं करना है तो मैं इंश्योर करती थी कि मैं वो काम ज़रूर करूँ। तो वो मैं काम ज़रूर करूँ, मतलब वो फिर मैं पक्का से ही करती थी कि वो मैं काम ज़रूर करूँ, चाहे उसमें चाहे जो भी इसका परिणाम हो, परिणाम की चिंता नहीं करती थी। तो
हमारे पापा तो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करी। हाँ, जैसे कि माँ होती हैं, सभी की माँ होती हैं, उन्होंने ज़रूर रोक टोक लगाने की कोशिश करी, लेकिन जैसा कि मैं एक बहती दरिया की तरह से हूँ कि आप हमें रोकने की कोशिश करेंगे तो मैं वहाँ पर बंद करके मैं ज़िंदगी नहीं बिता सकूँगी। तो मुझे कहा गया, मेरे पापा को लगता था कि मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, माँ को लगता था खेल कूद में रहती हैं, तो मुझे लगा कि हाँ ये बात तो है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। पढ़ाई के साथ साथ मेरा खेल कूद और उसके अलावा सब चीज़ में मन लगता था। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई में बहुत ख़राब थी, पढ़ाई में मैं ठीक थी, लेकिन दिल ही नहीं लगता था। मैं खेल में रहती थी, गाने में रहती थी, नाचने में रहती थी, हर वो काम करती थी पढ़ाई से इतर। तो माँ का रहता था कि तुम पढ़ लो, पढ़ने के बाद जो कुछ भी करना है कर लो। फिर मैंने ज़िद करी कि जब मैं ग्रेजुएशन ही कर रही थी, मुझे लगा कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, अगर मैं पढ़ लूँगी और फर्स्ट डिवीज़न में अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँगी, क्या मेरी शादी हो जाएगी। शादी का मतलब उस समय मेरा ये था कि बस खाली मुझे पढ़ाई से एस्केप करना है। अगर आप मेरी शादी कर दो तो मैं पढ़ाई करके दिखा दूंगी, मैं पढ़ के दिखा दूंगी। तो मैंने उस दौरान, मुझे भी यकीन नहीं होता, जैसे कि आपने बताया कि मैं फ़िलासफ़ी से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपको मैं बताऊं, मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। मैंने टॉप किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। मैं खुद सरप्राइज हूँ इस चीज़ से कि मैंने कैसे आर्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट में हो गई। और मुझे एक एक करके, मुझे वो भी दिन याद है जब पापा ने मुझे एक एक करके नंबर बताया था कि आर्ट्स में 84 डिवीज़न लाना मुश्किल तो नहीं है, मेरा आया है, लेकिन वो बड़ा ही असंभव रेयर था वो। तो मैंने वो मुकाम हासिल किया और फिर मैं अपने काम पे अड़ गई कि मुझे शादी करनी है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। मैंने आपको पढ़ाई करके बता दी, मैं पढ़ सकती हूँ। बस मैंने उस दौरान मैंने फिर शादी करी बहुत जल्दी। पढ़ने का मोटिवेशन शादी के लिए था। बस। और आज भी हमारे जो उस समय के जो दोस्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के होते हैं, वो अभी भी कहते हैं इनको बड़ी जल्दी थी शादी करने की, शादी नहीं करी होती तो आज भी ये भी IAS बनती, कुछ पढ़ाई लिखाई में निकल जाती। तो खैर वो एक अलग मुद्दा है। जिंदगी हमने अपनी शर्तों पर जी है, इसमें कोई भी शर्त नहीं है और आज मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी रिग्रेट नहीं है। जब आप अपनी शर्तों पर जीते हैं जिंदगी, तो कुछ अच्छे परिणाम होते हैं, कुछ बुरे परिणाम होते हैं, लेकिन वो सब होते हैं, आप उसको ओन करते हैं। हम उनको ओन करते हैं और जो बुरे परिणाम है उनसे मैंने सीखा और मैंने आगे बढ़ा। ये भी सच है कि मैं किसी मुद्दे को लेकर के मैं कहीं बैठती नहीं हूँ, मुद्दा बनाती नहीं हूँ। ज़िंदगी बहुत वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने उसको अनकॉम्प्लिकेटेड तरीके से उसको जीने की कोशिश करी है और आप सब देख रहे हैं, मैं आपके सामने हूँ और खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी से बहुत नाखुश हूँ, मुतमईन। जी। तो बस मैं ये जो आपने करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आपने ट्राई करी हैं, कई तरह के आपने एक्टिविटीज में इंडल्ज किया, डिफरेंट थे वो सब के सब, थोड़ी बिजनेस भी करी, सब किया। ये सब ये कहाँ से ऐसे ख्याल मन में आते हैं? इतने ख्याल तो जो है वो हमने बहुत सक्सेसफुल आदमी भी नहीं सक्सेसफुल पाते। आप महिला होते हुए इतनी तरह तरह के अनकन्वेंशनल, कन्वेंशनल, हर तरह के काम जो आए सब कैसे करती चली गई? वो आपको बताया ना, मैं बहता दरिया हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल बहते दरिया की मानंद हूँ कि अगर मुझे लगा कि ये काम मुझे करना और किसी ने कह दिया ये मर्दों का काम है तो मैं उसे ज़रूरी करूँगी। इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसा, और बाकी के काम तो आप शायद मैं बड़ी ही ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मुझे बाकी के काम बिल्कुल से जैसे कहते परोस करके दिए गए। जब मैंने नौकरी भी करी, मैंने न्यूज़ रीडिंग भी करी, मैंने एंकरिंग भी करी, एंकरिंग वगैरह सब एकदम ऊपर जिसको आप कहते हैं परचम होता है, वो मैंने वहाँ पहुँच करके मैंने उसे छोड़ा, फिर छोड़ दिया। मेरा मन होता है जिस काम को तब तक करती हूँ, उसके बाद उसको छोड़ देती हूँ। जब एक ख़ास मुकाम, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपने प्रेसिडेंट की एंकरिंग कर ली, उसके बाद अब आपके पास क्या है? आपने अमिताभ बच्चन, शाहरुख और सबकी कर ली, उसके बाद क्या बचा है? तो इसलिए मैंने वो सब छोड़ दिया। फिर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी करी। उसको भी एक कहते हैं वो मर्दों का काम है, वो मैन लाइक वर्क है, उसमें निसंदेह वो काम ऐसा ही है। उसमें आपको फील्ड पे बिल्कुल काम करना। कहाँ मैं स्टेज पे खड़ी होती थी और कहाँ स्टेज के पीछे बिल्कुल ज़मीन पर उतर करके झाड़ू तक लगाया हमने अपने स्टेज के मंच संचालन के टाइम, मंच तैयार करते समय। वो भी एक दौर था, वो भी छोड़ा। वो अभी हालांकि कंपनी है, मैं उस जरिए अब मैं दूसरा ट्रेडिंग का काम शुरू किया। तो वो जब जैसा आया मैंने उसको वही समझ करके, वो होता है ना, आप वक्त के साथ आप बहते चले गए, तो जिधर बहाव रहा मैं उधर बहती गई और जो आता गया उसमें ढलती गई। तो बस यही मेरे जिंदगी का एक वो बना है कि मैं जो जब जैसा मिला मैं। साधना जी, आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं, आपके बारे में लोग कहते हैं। ये क्या आपने कहीं फॉर्मली सीखा या ये भी जो है वो? कभी कभी किसी को जानना भी बड़ा मुश्किल का काम होता है। जब बहुत ज़्यादा जान लेते हैं लोग तो फिर, जैसे कि आप मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। अच्छा।
तो अब आपके सामने मैं कुछ अगर झूठ भी कहना चाहूँ तो नहीं कह पाऊंगी, ये थोड़ा। इसमें झूठ सच क्या है? ये सोचिए इस उम्र में कितने लोगों के अंदर गाना गाने का पहली जज्बा बात तो बचा है। करेक्ट करिए अरविंद जी, क्योंकि इस उम्र में, उम्र को तो इज जस्ट अ नंबर, मैं उम्र को बिल्कुल भी तरजीह नहीं देती हूँ, क्योंकि उम्र आप मेरे दिमाग में, मैं आज भी, आप यकीन मानिए, मैं अपने को 20 साल से ऊपर का समझती नहीं हूँ। आपको एक बात बता दें कि एक बहुत अच्छा फेमस आर्टिकल छपा था, Women become invisible at 40 and then they get confidence of moving out happily and freely। हम लोगों ने 40 साल पर मान लिया था कि महिलाओं के अंदर वो लिबरेट हो जाती हैं एक तरह से, और वो इनविजिबल हो जाती हैं, मतलब लोग उनको चेज नहीं करते, वो देखते नहीं। वक्त बदल गया है, थोड़ी सी पुरानी बात है, लेकिन तब भी एक उम्र का तकाजा होता है। और मैं बताऊँ आपको, आप देखिए बहुत सारे लोग क्यों नहीं गाना गाते हैं और डांस कर पाते हैं इस उम्र, 40 साल में, 50 साल में, 60 साल, ये सब एक तरह की प्रेरणा। और ये कैसे आपको एक प्रेरणा चलती रही और चली जा रही है, और अभी भी कोई इसमें, मुझे नहीं लगता अगले 10 साल तक आपकी ये जो जज्बा है, इसमें किसी तरह का कोई भी मुद्दा आने वाला है। भगवान करे, कहते हैं 24 घंटे में सरस्वती विराजती हैं ज़बान पे, तो भगवान करे ऐसी ही आपकी ज़बान पे सरस्वती विराजें, और अगले 10 साल तो कम से कम आपने कहा है, और अगले 10 साल कम से कम ऐसे ही रहे। हाँ, तो मेरे लिए तो ये आज का यू मेड माई डे। अच्छा, अब ये और बताइए एक बात कि ये जो ये सब आपने अपना ज़िंदगी का एक फॉर्मेट किया, और मैंने ऐसे कहा कि बहुत सारी महिलाएं परेशान हैं ज़िंदगी में, देखिए उनको चेहरे पर काफ़ी रंग उड़ जाता है और कुछ वैसा रहता है जैसे 40, 50, 55, 60 साल तक पहुँच। क्या समस्याएं हैं महिलाओं की, कैसे उनको जो है आप क्या सलाह दे सकते, क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले तो अरविंद जी, उन्हें स्वावलंबी बनना होगा और अपने मान सम्मान के लिए खड़े होना पड़ेगा। अगर आप अपने स्वावलंबी बनते हैं तो मान सम्मान स्वयं आ जाता है। जब आपके हाथ में 2 पैसे आते हैं तो उसमें फिर आप अगर अपना सम्मान करेंगे तभी अगला आपका सम्मान कर पाएगा। तो जैसा कि मैंने जिंदगी जी है, अगर हम अपना सम्मान नहीं करें तो शायद हमारा भी कोई सम्मान नहीं कर पाए। तो मैंने ये जिंदगी को बहुत सम्मान के साथ सर उठा करके जिया है, और वो शायद इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि मैं स्वावलंबी बनी। मुझे लगा कि मुझे कुछ तो ज़रूर करना है, और कुछ के साथ साथ ऐसा भी कुछ करना है जिससे कि लोग औरतों को सिर्फ एक ऐसी वस्तु ना समझें कि बस खाली वो एक ऑब्जेक्ट ना समझें। तो औरतों को कुछ तो अपने लिए करना पड़ेगा, और अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए उनको लड़ना भी पड़ेगा। घर में भी उनकी जो जद्दोजहद है वो उससे ऊपर उठ करके उन्हें सोचना। और मैं ये दावा करती हूँ कि मुश्किल जरूर हो सकती है पर नामुमकिन नहीं हो सकती। हिम्मत नहीं बचती 40-45 साल में औरतों की लड़ने का। कुछ तो उनकी वजह होती है, कुछ तो जेन्युइन वजह होती है, कुछ वो वजह बना भी लेती है, सोच लेती है कि नहीं हम ये ऐसा करेंगे। पहले आप एक कदम तो उठाइए, एक कदम आप आगे बढ़ाइए। 4 कदम के लिए आपको उठाने के लिए शायद आपका जब आप अपनी हेल्प करेंगे तभी तो दूसरा आपकी हेल्प करेगा। मैं समझती हूँ कि लोग, महिलाएं क्या सोचती हैं, तो शेयर भी नहीं करती इस बात को, क्या करना चाहती हैं और क्या चाहती हैं घरों में। शायद वो डर है उनके मन में कि वो फियर ऑफ अननोन, कि अगर मैं अपने घर से मैंने किसी से कहा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर वो अगले का क्या सोचेगा ये भी आप स्वयं सोचने लगे तो उनके बीच से का काम आप करने लगे, फिर वो क्या करेंगे। आधे से ज्यादा लोग तो महिलाओं को मैं देखती हूँ कि लोग क्या कहेंगे इसको लेकर के, इस सोच के साथ में अपनी पूरी जिंदगी एक छोटी समस्या और 39% महिलाएं अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं। क्यों है? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद वो उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, वो स्वावलंबी नहीं है। अगर वो और उनमें सम्मान ही नहीं है, क्या वो अगर ऐसा हो सकता है कि उनको खाना पहनना यही तो 2 सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं। आप क्या वो अपने को इस काबिल भी नहीं समझती कि वो अपने लिए इतना वो प्रयत्न कर सके कि 2 वक्त की रोटी आप अपने लिए जुगाड़ कर सके। और जबकि इतने सारे कानून बन गए हैं, आप जा सकते हैं, इस बात को रेज कर सकते हैं, लेकिन रेज भी नहीं कर रही हैं। रेज आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। और मैं इस समय महिलाओं के साथ में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं ये सच है कि वो कुछ करना भी नहीं चाहती। वो सोचती अरे यार मैं घर पे हूँ, ठीक हूँ भैया, चाहे जैसा यहाँ पर अभी एक ही आदमी। पता नहीं ये सोच उनकी कहाँ तक सही है, मैं इस सोच को बिल्कुल गलत मानती हूँ। आपको अपने हक के लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा और फिर लोग आपकी हेल्प कर सकें। बच्चे, परिवार, इन सब लोगों के साथ आपका अनुभव, आपकी जो यात्रा है उसमें सुखद रहा है, कैसा रहा? बहुत सुखद। मैं अपने बच्चों के लिए तो बहुत मुतमईन हूँ। मेरे बच्चे मेरे संबल हैं, और मेरे बच्चों ने जो मेरा कहते हैं कि जो मान सम्मान होता है वो बच्चों की वजह से होता है। और आज तक मैंने अपने उनकी नज़रों में अपने लिए हमेशा सम्मान देखा है, और हमेशा उन्होंने हमारा जब जिक्र किया है तो मेरा सर फख्र से उठा है कि नहीं ये मेरे बच्चे और मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हैं। तो
मैं इस मामले में बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। परिवार का बहुत सहयोग रहा है, परिवार में सभी का बहुत सहयोग रहा है और सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप स्वयं का सम्मान करेंगे और आप कुछ बनेंगे तभी अगला आपका सम्मान करेगा। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये बताइए, गाना आपका फिल्म इंडस्ट्री का सबसे दिल के करीब कौन सा गाना है? फिल्म इंडस्ट्री क्यों, मुझे गज़लों का शौक है और मंगेशकर के गानों का शौक है। अगर आप यहाँ कहेंगे गाने के लिए तो मैं नहीं गा पाऊंगी। शेर सुनाइए, शब्द सुनाइए, गाना सुनाइए। लग जा गली से फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लता जी का गाना, इसके बोल मुझे बेहद दिल के करीब हैं, बेहद बेहद बेहद। बाकी आपकी जिंदगी, एक मुझे और बात लगती है कि शायद जो ये आपकी जिंदगी का जो मॉडल है, इसकी शुरुआत कहीं 15, 16, 17, 18 साल से हो जाती है शुरू, और शायद 40-45 साल की उम्र तक आप एक फॉर्मेट में महिलाएं आ जाती हैं। उसके बाद उस जिंदगी में हस्तक्षेप करके कट पेस्ट करना, किसी दूसरे का अनुभव लेके लगाना वो संभव नहीं हो पाता शायद। फिर से कहिए। जैसे आप जिंदगी में एक बार आपने एक मॉडल जो होता है, आपका मॉडल मान लीजिए 17, 18, 19, 20 साल से ब्रिक बाय ब्रिक आप उसको एक डेवलप करते हैं। शायद 40 साल में, 35 साल की उम्र में आप कहीं से शुरुआत करना चाहें तो उसकी वो देर हो चुकी होती है और आप फिर उसमें बहुत एक इफेक्टिव इंटरवेंशन अपनी जिंदगी में खुद नहीं कर पाते उस समय, उस स्टेज पर। क्या ऐसा संभव है करना? नहीं, मैं ये नहीं मानती। और जी, जहाँ तक मैं आपकी बात समझ पाई हूँ, मैं समझती हूँ कि हर दिन कुछ नया सीखने का होता है और हर दिन मैंने चूंकि नया सीखा है, आज भी मैं आपको बताऊं जो काम मैं करने जा रही हूँ वो बिल्कुल नया है, एकदम वो बिल्कुल नया है। तो मैं ये इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि अगर आप कुछ सीखने का जज्बा होना चाहिए, अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा है तो फिर वो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। और मैंने हर वो काम किया है जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। अगर आप मीडिया में जाइए तो मैंने न्यूज़ रीडिंग करी, एंकरिंग करी, ये सब ऐसे काम थे। इससे इतर फिर आप अगर करिए तो नौकरी का काम हो गया। नौकरी, बिल्कुल किसी की नौकरी करने, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नौकरी कर पाऊंगी, लेकिन मैंने करीब 12 साल नौकरी करी। नौकरी से के बाद में इवेंट कंपनी करी, तो जो इवेंट कंपनी का भी काम था, मैनेजमेंट था और ये सब, तो वो भी एकदम अलग काम था। वो भी मैंने सीखा, क्योंकि कभी आप स्टेज के ऊपर रह करके और स्टेज के पीछे रह करके, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है जी। और फिर वो काम लाना और उसको एग्जीक्यूट करना, वो भी एक बहुत चैलेंजिंग काम था। फिर अब जो ट्रेडिंग का काम है और अब जो काम करने जा रही हूँ वो तो बिल्कुल ही अलग है, वो तो बिल्कुल मैनली वर्क है। आई मीन, अब मैं जिस काम में मैं आ रही हूँ वो तो प्योरली आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रही हूँ। ये तो नया हुआ ना, अब मैं सीखूंगी इसकी। मुझे अभी तो ABCD भी नहीं आती, मैं अभी उसके सीखने के प्रोसेस में हूँ और वो मैं सीख रही हूँ। आपको कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद में लगेगा कि नहीं, शायद मैं इसी के लिए बनी थी। तो सीखने का जज्बा बहुत ज़रूरी है, जुनून है मेरे अंदर, किसी भी चीज़ का जुनून है, जुनूनी हूँ मैं। तो अगर वो जुनून आ गया तो फिर मैं कुछ भी कर गुजरती हूँ। मैंने अपनी हाथ की लकीरों को खुद बनाया अरविंद जी। बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस आपका, ये आपकी पर्सनैलिटी का एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। और समय हमारा थोड़ा सीमित है, इसमें आपको बदल आनी पड़ेगी। हम आप कुछ काम जब शुरू करेंगे, हम फिर आपको एक बार फिर करेंगे अपने यहाँ 3-4 महीने बाद, फिर आपसे सीखेंगे कुछ और आपके मंत्रास ऑफ लाइफ आप रिकॉर्ड करके लोगों तक पास ऑन करेंगे। सच अ प्लेजर। बहुत बहुत आपका। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।